हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब प्रदेश में आपदा आई। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन पिछले वर्ष कांग्रेस में 40 सालों की तपस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी। इससे पहले मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं एक आम परिवार, कर्मचारी व किसान परिवार से आता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की योजनाएं आम लोगों व जनता से जुड़ी हुई होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कैबिनेट का गठन होने के बाद ओपीएस बहाली की पहली गारंटी को लागू किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दूसरे माह युवा लोग सरकार से मिलने पहुंचे, तब पता लगा कि हमीरपुर चयन आयोग में पेपर लीक का खेल चल रहा था, जो कि 5 सालों से भाजपा के काल में खेला गया। सीएम ने कहा कि उसका पर्दाफाश किया गया और उसे भंग किया। उन्होंने कहा भाजपा ने हजारों करोड़ का कर्जा लेकर हिमाचल की जनता पर, हर व्यक्ति पर 1,02,000 रुपए का कर्जा थोप दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने संसाधनों को बढ़ाने को लेकर योजना बनाई है, हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी में अब कार्यों को बढ़ाने के लिए 1 माह में टेंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही शराब के ठेकों की रोकी गई नीलामी को फिर से शुरू किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में आपदा से बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में आपदा से बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हजारों घर, भवन, गौशालाएं, सड़कें व अन्य सार्वजनिक स्थानों को नुकसान हुआ, लेकिन भाजपा ने न केंद्र से मदद की, जबकि मानसून सत्र में भी एक प्रस्ताव को केंद्र को भेजने में सहमति नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि भाजपा के हिमाचली नेताओं ने केंद्र से कोई भी मदद नहीं ली गई। प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों को 4,500 करोड़ का राहत पैकेज दिया। प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख की बजाय 7 लाख का प्रावधान किया। सीएम ने कहा कि पानीपत बिजली कनेक्शन मुफ्त के साथ ही किराया व इलाज की भी व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने साल भर में गारंटियों को पूरे करने के कार्य शुरू किए। इसमें ओपीएस, सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम, स्टार्टअप योजना, लाहौल स्पीति में महिलाओं को 1,500 रुपए व पेंशन धारक महिलाओं को 1,100 से अब 1,500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाथ बच्चों के लिए भी योजना लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि दूध के साथ ही आगामी माह से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदा जाएगा। जनवरी से 31 की बजाय अब 37 रुपए में खरीदा जाएगा। सोलर योजना के तहत 6 बीघा व 3 बीघा जगह देने पर हर माह 20,000 रुपए देंगे। 6,000 भर्तियां करने जा रहा है, जबकि 1 साल में 20,000 सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उनकी सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। हम जयराम की तरह आंखें बंद करके सरकार नहीं चलाएंगे। हम व्यवस्था परिवर्तन को लेकर कार्य करेंगे। ये तो आप तय करेंगे, पर जो जनता का हजूम उमड़ा है, ऐतिहासिक हजूम उमड़ा है, अभी भी बाहर काफी लोग हैं और मुझे ये कहना है कि जिस प्रकार जनता कांग्रेस के इस कार्यक्रम में आई है, उससे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 1 साल में कार्य नीतियाँ बनाई हैं और जो व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल का जो हमने नारा दिया है, वो उस संदर्भ में भी उन नीतियों का लाभ उस जनता तक पहुँचा है, तभी वो आए हैं। सर, आपने आम आदमी के एक मुख्यमंत्री की छवि गढ़ी है और आप जनता के बीच जाते हैं, जनता की आवाज़ सुनते हैं। तो अगले साल में जैसे आप बोल रहे हैं आर्थिक संकट तो है ही है, तो सर संसाधन जुटाने के लिए अगले साल क्या देखिए, हमने संसाधन जुटाए हैं और इतिहास में 75 साल में किसी ने राजस्व की बात करके 1100 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में अधिक राजस्व प्राप्त करने की बात हमने की है। संसाधन जुटाएंगे और मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि हम 2027 तक अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और मैं इस दृष्टि से आए दिन, एक दिन नहीं है, अभी जाकर शाम को फिर और कार्य करूंगा और चेंज करूंगा। तो ये व्यवस्था जो 40 साल से चल रही थी ना, तो उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए ही हम लोग आए हैं। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कह रहे हैं कि सरकार फेल है, सरकार की गारंटियां भी फेल है। वो जनता तय करती है कि कौन फेल है और कौन पास है, वो नेता नहीं तय करते। मैं भी सर मंत्रिमंडल विस्तार आपने बोला इसी साल हो जाएगा, तो मंत्रिमंडल विस्तार इसी साल हो जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार
जब होगा तो मैं अपने प्रेस बंधुओं को भी जरूर बताऊंगा, कम से कम 3 घंटे पहले जरूर बताऊंगा। 70 से पहले की बात भी प्रदर्शन किया गया है आज जिला मुख्यालय। उनका प्रदर्शन उनका दायित्व है, विपक्षी पार्टी है, काम है उनको नारे, हम जब प्रदर्शन करते थे हम भी करते थे, पर उनको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जयराम जी अलग करेंगे और बिंदल जी अलग करते। जनता पार्टी सर की सीएम साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, सीएम अब आजकल तो ठीक है। नहीं, मैंने कहा कि जनवरी में 6 रुपये जो प्रति लीटर जो पशुपालक है, जो मिल्क फैट दूध करता है, उसमें हम 6 रुपये प्रति लीटर बढ़ा देंगे। हम उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ किसान की आय दुगनी हो। 90% हमारे लोग जो है वो गांव में रहते हैं, छोटी मोटी खेती बाड़ी करते हैं। हम उस दृष्टि से मैंने अगले बजट के लिए योजना बनाई है, आप उसका लाभ आने वाले समय में देखेंगे। हम देखते हैं कि हमारे लोग 10,000 के लिए कहीं जा रहे हैं, 12,000 के लिए जा रहे हैं, 15,000 के लिए जा रहे हैं, 20,000 के लिए। तो जिनके पास जगह होगी उसके लिए भी मैं आने वाले कुछ दिनों में योजना लेके आ रहा हूँ कि वो सोलर के द्वारा, अगर किसी के पास 3 बीघे है और उसके पास पैसा नहीं है, तो हम चाहेंगे कि हमारा एक ट्राई पार्टी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि उसको 3 बीघे का 20,000 रुपये कैसे मिले और 25 साल तक कैसे मिले, उस दृष्टि से मेरी सरकार है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हम व्यापक सुधार करने चाह रहे हैं। मैं आपकी बात को, और व्यवस्था परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत हो रहा है। 6 साल की उम्र का पहली कक्षा में आएगा। इंग्लिश मीडियम सभी स्कूलों में लागू कर दिया गया है। गेस्ट फैकल्टी लेक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। कई स्कूलों में टीचर खाली है, जेबीटी टीचर नहीं है। तो जो जेबीटी टीचर मेरिटोरियस होगा, ऐसा नहीं होगा, उसकी परसेंटेज फिक्स होगी, उसके हिसाब से वो गेस्ट लेक्चर टीचर लगेगा जो 1 घंटा पढ़ा सकता है, 2 घंटा पढ़ा सकता है। उसको क्या देना है वो हम करेंगे ताकि टीचरों की कमी पूरी हो। 20,000 पद अभी भरे जा रहे हैं, ऐसे इतने पद कभी नहीं भरे गए। लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको हमारी सरकार भी चलानी है। जो काम करने वाले उनको पैसे भी देने हैं, पे भी देनी है। तो ये जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ये कोई एक जो बीजेपी ने जिस प्रकार से आंखें मूंद कर डबल इंजन की सरकार चलाई, वो बीजेपी वाले जानते हैं कि उन्होंने किस तरह प्रदेश की संपदा को लुटाया है और जो यहाँ इन्वेस्टमेंट मीट हुई है उसमें प्रदेश के हकों को लुटा दिया। सर, इस संदर्भ में जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा भी बहुत उठ रहा है कांगड़ा के अंदर, और बीजेपी कह रही है। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो मुद्दा है उसके लिए भूवैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट आना जरूरी है और उसमें ये देखना जरूरी है कि क्या उसकी जो भूवैज्ञानिक जब वो रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। वो केंद्र की नीतियां हैं, केंद्र ने फैसला करना है, हम तो उनके फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर, धर्मशाला में 30 करोड़ रुपए जो जमा करना है केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर, वही मैंने बताया अभी। सर, पर्यटन राजधानी बनाई गई है जिला को, तो किस तरह से, क्योंकि त्रिवेणी में जो है पर व्यक्ति से 200 रुपये चार्ज किया जा रहा है, उसका काफी विरोध हो रहा है। क्योंकि नहीं, पर व्यक्ति से काय का चार्ज किया 200 रुपये त्रिवेणी जाने का, ट्रैकिंग करने का। हिमाचल के लोगों से कोई नहीं चार्ज होगा। नोटिफिकेशन जारी की गई है, वो उनके लिए, टूरिस्टों के लिए उसमें ट्रैकिंग करनी है। लेकिन सर सभी से लिए जा रहे हैं, उनसे भी पैसे सभी से लिए जा रहे हैं। नहीं, सभी से लिए जा रहे हैं। उसको मैं नोटिफाई को जो है अमेंड कर दूंगा, रेक्टिफाई कर दूंगा। कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार सर, वो अभी आरआर की परमिशन चल रही है। 1 महीने में आरआर आएगा जो वहाँ से डिस्प्लेस होंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन 19 की होगी और उसके बाद लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो जाएगा। एयर कांगड़ा में अभी हम जल्दी ही, अभी जब हम सेशन में आएंगे, एक बहुत बड़ा यहाँ एक कारखाना हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का लगाने जा रहे हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।